क्या कार्यक्रम है आपके वहाँ, कौन आए हैं आप? देखिए, आज हमारे लिटिल फ्लावर निजामुद्दीनपुरा ब्रांच में बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 3 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी के सेलिब्रेशन में बच्चे आज बसंत उत्सव का मेला लगाए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों ने अपने पाक कला कौशल का उपयोग किया है। हम लोग लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी हम लोगों ने इंकरेज किया है कि वो भी कुछ बनाएं और अपने चीज़ों की प्रस्तुति करें, और पेरेंट्स बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं बच्चों के इस कार्यक्रम को और कामयाब बनाने। बच्चों ने क्या क्या बनाया है? हाँ, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खाया। पूरी बम्बई को, चौपाटी को यहाँ बच्चों ने उतार दिया है। वो भेल पूड़ी हो, पाव भाजी हो, या तरह तरह के बच्चों ने पकवान। और सबसे जो ज़बरदस्त पकवान है, आप जो उस पर सब लोग जा रहे हैं, वो है बाटी चोखा। तो ये सारे पूरे कल्चर्स को बच्चों ने, चाहे वो इडली के रूप में साउथ का कल्चर हो, चाहे बाटी चोखा के रूप में बिहार का कल्चर हो, चाहे पाव भाजी के रूप में महाराष्ट्र का कल्चर, सारे कल्चर को बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश। क्या उद्देश्य है इसको लगाने का? देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बच्चे अपने रोज के पढ़ाई के उससे निकलकर और एक रिक्रेशन भी हो, और दूसरा बच्चे गृहस्थी जो है या माँ के जो माँ किचन में दिन भर उनके साथ काम करती है, कम से कम एक दिन बच्चे माँ के साथ इस बहाने किचन में काम करते हैं, उसका हाथ बटाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको अपनी माँ की भूमिका और माँ की भावना का पता चलता है। और हमारी सिर्फ जो हम चाहते हैं वो बच्चों को पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना, बच्चों को समाज के साथ कनेक्ट। जो बच्चे स्टॉल लगाए हैं उससे पैसे जो मिलेंगे वो पैसा कहाँ? देखिए, उसका बड़ा अच्छा ही हमारी प्रिंसिपल मैडम ने वो किया है। जो बच्चे स्टॉल लगाए हैं, जो भी उससे इनकम जनरेट होगी, तो जो बच्चों ने अपने स्टॉल को लगाने में जो भी पैसा खर्च किया, वो पैसा पूरा बच्चों को वापस कर दिया जाएगा। और बाकी जो भी पैसा प्रॉफिट के रूप में आएगा, उससे बच्चों ने ये तय किया है कि जो भी हमारे यहाँ हमारी दीदीज़ काम करती हैं, जो हमारे स्कूल की साफ़ सफाई और उस व्यवस्था में रहती है, तो उनको वो गिफ्ट देना चाहते हैं आज के दिन। तो इसका बच्चे काम करेंगे। मैं आज का बहुत खुशी का पल है, क्योंकि मेरे स्कूल का एक पूर्व छात्र, जिसको हम तो चंदन मिश्रा के नाम से जानते हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि बहुत पास का है, यहीं घोसी तहसील के पास एक गांव है दरौली, वहाँ के रहने वाले हैं। और अब इनका फिल्मी जो नाम है वो राजीव मिश्रा है। और आपने अभी बहुत सारी फिल्में, यारा, अब दिल्ली दूर नहीं, इस तरह की फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। और ये महेश भट्ट के साथ जितनी भी फिल्में आती हैं उसमें असिस्टेंट के रूप में रहते हैं। और खुद का इनका कई सीरियलों में, जैसा कि आप भाभी जी घर पे हैं, और कई सीरियल में आप इनको टीवी पर भी देखते होंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल के बच्चे केवल IITs और मेडिकल कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया, इन तरह की यूनिवर्सिटीज़ में ही न जाकर, IITs में न जाकर, फिल्म दुनिया में भी काम कर रहे हैं। मैं बहुत अपने बीच में राजीव को पाके बहुत मैं खुश हूँ। और इसके आने का जो उद्देश्य है, ये हमारे पिताजी इस विद्यालय के संस्थापक शिक्षा रत्न विजय शंकर यादव जी के बहुत करीब रहा है, क्योंकि जब ये पढ़ रहा था तो थोड़ा कहीं ना कहीं इसके साथ उन्होंने बहुत अनुशासन किया था, और उससे जो इसके जीवन में बदलाव आया तो ये बहुत करीब हो गया। तो जब इसको ये पता चला कि उनकी पुण्यतिथि पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर इसने एक मेरे साथ डिस्कशन किया, और उसी के क्रम में ये इस समय मऊ में है। और मैं बहुत आभारी हूँ इसका कि इसने अपने बहुत बेस्ट शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे बच्चों को ट्रेन कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनको आगे प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं लिटिल फ्लावर स्कूल का छात्र हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुल्ले सर ने मुझे ऐसे मौके पे बुलाया है। और आप समझ सकते हैं शायद मेरी भावना कि जब आप एक स्कूल के छात्र होते हैं और उस स्कूल में आपको बुलाया जाता है एज अ गेस्ट, तो ये मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है, सच बताऊं तो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआती दौर में बहुत डर लगता था कि किसको बताऊं कि मैं एक्टर बनूंगा, बहुत पिटाई भी होती थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हाँ चलो, मेरा डिसीजन सही था। कौन कौन सी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं? मैंने यारा किया है, रागदेश किया है, अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म की है। अभी हमारी फिल्म आ रही है तू मेरी पूरी कहानी, जिसको महेश भट्ट जी ने डायरेक्ट किया है जी। और भाभी जी घर पे हैं, हप्पू के उल्टन पलटन, और एक बाराबंकी करके सीरियल शुरू हो रहा है। उन सारे सीरियलों में मैं आता हूँ। तो एक तरह से कहा जाए कि मऊ का नाम रोशन किया है फिल्म जगत में, जहाँ लोगों को मौका नहीं मिलता है, आपने महा मौका तलाशा है।
अब हमने अपना काम किया है, अब मऊ का नाम तो रोशन होना ही होना है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो एक्टिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं? बहुत स्ट्रगल है, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। नहीं, देखिए क्या है, स्ट्रगल जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं रहेगी तो स्ट्रगल लगेगा, और इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाई लिखाई करें। सबसे पहला तो कम से कम ग्रेजुएट तो हो ही हो, क्योंकि हमारे लाइन में भी आप आते हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको बहुत टेंशन होती है, बहुत सरदर्दी होती है, आप नहीं कर पाते, समझ कहाँ से आएगी, तो इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रबंधक हैं विजय शंकर यादव जी, उनकी पुण्यतिथि में क्या कार्यक्रम हो रहा है? वो हाँ, वो शहीद भगत सिंह जी 8 फरवरी को है, और चूंकि मैं मऊ से हूँ और बॉम्बे रहता हूँ, तो अब मैं तो सबको देख रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। तो मुरली सर का आना हुआ था बॉम्बे, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें प्लान की थी कि क्या करें कुछ अच्छा। तो हमने बच्चों के साथ मिलके, एक पीयूष मिश्रा जी बहुत बड़े फिल्म अभिनेता, राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा है गगन दमामा बाच्यो। तो उसका मतलब होता है कि आओ जंग की शुरुआत करें। तो वो नाटक बच्चे इस बारी कर रहे हैं, मतलब लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे वो प्ले करेंगे 8 तारीख को। और सबसे अच्छी बात है कि भगत सिंह जी के जो भतीजे हैं किरणजीत सिंह जी, वो खुद मऊ में आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, ये जो सारा प्लान है, मुरली सर मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये सब प्लान और विजन उनका है। मैं पिछले 1 हफ्ते से उनके साथ हूँ, और मैं खुद ही अचंभित हूँ कि मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे प्लान करके चल रहे हैं। मैं मतलब मेरे लिए बहुत सीखने की चीज़ है। थैंक यू।